आज की जो प्रस्तुति जो रंगमंच के साथी कैडर ग्रुप की ओर से होगी, ये उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, तो थोड़ी देर में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं और इनका आप तालियों से स्वागत करें। सारा दिन रंगे तुम मुझे बड़ा होके शाहरुख खान से भी बड़ा एक्टर बनना है। और फिर मैं ऐसे नहीं, ये तो उनका स्टाइल है। फिर मैं ऐसे गाऊंगा, रंग दे तुम है गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हम सब में अपने अपने सपने होते, आखिर सपने तो हमारे अपने होते हैं ना। उनके लिए हम जितनी मेहनत करें वो कम है। तो आइए जानते हैं कुछ बच्चों के सपनों के बारे में और ले चलते हैं आप सबको उनके सपनों की दुनिया में। ओए वो देखो मेट्रो, ये मेट्रो मैंने बनाई है। अब आप सब अपनी फैमिली के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ये देखो मेरा सिक्सर। एक दिन बड़े होकर मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसा बड़ा खिलाड़ी बनूंगा और अपने देश को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। मैं एक क्रिकेटर बनूंगा। डांस पे चांस मार ले, वो सोने गए डांस पे चांस मार ले, डांस पे चांस मार ले। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूंगा। मैं एक कोरियोग्राफर बनूंगा। मैं बड़ा होकर फुटबॉलर बनूंगा और अपने देश को एक फीफा वर्ल्ड कप जिताऊंगा। मैं एक फुटबॉलर बनूंगा। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। देखो फाइटर प्लेन। मैं बड़े होकर फाइटर पायलट बनूंगी और अपनी देश की ढाल बनूंगी। मैं एक फाइटर पायलट बनूंगी। Hey!
साहब देश का नाम रोशन करेंगे। मैं एक टीचर बनूंगा। रंग दे तुम रांझे की दिल से दुआ। मुझे एक्टिंग करना और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। मैं बड़े होके शाहरुख खान से भी बड़ा एक्टर बनूंगा। मैं एक एक्टर बनूंगा। अपने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? अपने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो ये थे इन छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ ही बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं और कुछ उन मंजिलों के रास्तों में कहीं भटक जाते हैं? वो ऐसी क्या चीज है जो इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है? आइए देखते हैं। अबे यार, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया पहाड़ों पे, चल ट्रैकिंग करने चलते हैं। अबे ट्रैकिंग तो बहाना है, गांजा फूकने जाना है। हाँ यार, वो कसोल से कुछ लाना भी तो है। अबे भाई यार, लाइटर देना। अबे भाई पागल है कि दिन की 5वीं सिगरेट है, तेरी फेफड़े फूक जाएंगे। भाई तुझे पता है ना, प्रिया की बहुत याद आती है। तेरे भी गाने सुनूं यार, काम भी नहीं होता। अरे चल ठीक है यार, लाइटर चाहिए तो ले ले, दिमाग में 4 बोतल वोडका। अरे यार, इन बच्चों को देख यार, ये स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं कब तक ये कूड़ा उठाता रहूंगा? मेरे को भी इनको देख के पढ़ाई करने का मन करता है यार, मुझे भी स्कूल जाना है। अच्छा, तो तुझे पढ़ाई करनी है? रुक, मैं तेरी सारी पढ़ाई अभी यही कराता हूँ, है ना? ये ले, ये तेरा स्कूल, तेरी किताबें और तेरी टीचर्स तेरा ब्लैक बोर्ड। ये ले, सुन पढ़ ले। कहीं के पार बनारस वाला भूल जाए मंदिर कल का ताला। ओ कहीं के पार बनारस वाला भूल जाए मंदिर कल का ताला। ओ कहीं के पार बनारस वाला भूल जाए मंदिर कल का ताला। मनवा खैले की मनवा ही लई रे, गोरे गोरे मुखड़े पे छुट्टा नहीं है, गोरे गोरे मुखड़े पे छुट्टा नहीं है। अरे भैया, अरे एक चॉकलेट पान लगाइए ना। जी शर्मा जी, अभी लगाते हैं। हाँ। ये लीजिए शर्मा जी, अरे चौरसिया साहब, हमको भूल गए क्या? अरे मिश्रा जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? इतना उधार जो बाकी है आपका। तो एक लगा दो पान। अभी लगा देते हैं। ये लीजिए शर्मा जी। अरे धन्यवाद। आज तुम्हें क्या चाहिए? भैया जरा एक चॉकलेट पान लगा दो। अच्छा चॉकलेट पान अभी लगाते हैं। अच्छा भैया, वहाँ ऊपर क्या रखा है? वो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, तुम छोड़ दो। अच्छा भैया, उसके साइड में ना एक पेंसिल जैसी चीज है, वो क्या है? हाँ सब समझ रहा हूँ मैं। ये पान वान तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारा। तुम सब यहाँ यही चीजें लेने आते हो। अरे यार भैया, आपसे किसी ने ज्ञान मांगा है? चुपचाप एक वेब पकड़ाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वेब दे तो दूं, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं कि तुमने ये वेब मेरी दुकान से खरीदा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वेब को बैन करा हुआ है। अरे हाँ भैया, ठीक है। अरे आयुष, हाँ भाई, एक बात बताऊं? बता दे भाई, मेरा ना प्रमोशन हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? चल पार्टी करने चलते हैं पहाड़ों में। वहाँ बाहर है ना, और चलेंगे। अरे दबा के दारू पियेंगे। अरे दारू के अरे सब आजा। कुछ करेंगे। अरे भाई, ये देख, ये क्या है? अरे पीला। तुम भी मुझको चढ़ गई है, थोड़ी सी चढ़ गई है, कि थोड़ी के चढ़ गई है। अरे यार, दबा के दारू पी ली, चल घर चलते हैं। आ चल भाई। अरे वो बाइक की चाबी दे। सीधा खड़ा हो नहीं पा रहा, बाइक से घर जाएगा। अबे आज गाड़ी तेरा, बाइक चलाएगा, बाइक की चाबी दे।
आजा बैठ। हेलमेट तो लगा ले। कितने हेलमेट अपने पास? एक है, पहन ले। आजा 1 2 कम ऑन यू पीपल, तू बचा ले, तू बचा ले। दिया भाई ने धक्का मार दिया। अरे हेलमेट वाला बच गया भाई। ऐसे ही तो होता है ना हमारे साथ भी, बस छोटी छोटी चीजों से ही तो हम शुरुआत करते हैं। अरे भाई एक पफ मार ले, क्या जा रहा है तेरा है? आज तेरे भाई ने बैग बनाया, एक बैग नहीं पिएगा क्या मेरे हाथों का? एक बार ट्राई कर ले, एक बार से कुछ थोड़ी ना होता है। कर ले ट्राई कर ले, एक बार से कुछ नहीं होता। कर ले ट्राई कर ले, एक बार से कुछ नहीं होता। यही चीजें तो हम अपने दोस्तों को हर रोज बोलते ही रहते हैं, है ना? पर अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का डेटा देखा जाए तो 10 से लेके 17 साल की उम्र के बच्चे, यानी कि आपकी उम्र के बच्चे, ऐसे 40 लाख हैं जो इस ड्रग्स में फंसे हुए हैं। केवल भारत में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन ड्रग्स के शिकार हैं। बस 2 पल की खुशी के लिए हम ये भूल जाते हैं कि इन ड्रग्स का हमारी जिंदगी में क्या परिणाम हो सकता है। ये शिक्षण, अरे ये शिक्षण क्यों नहीं लग रहा है? ये चौका, अरे ये चौका भी नहीं लग रहा है। सोचा था बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा, अपने देश का नाम रोशन करूंगा, महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी बनूंगा, लेकिन अब नशेड़ी बनकर रह गया हूँ। देख अपने आप को आईने में, तू बनेगा क्रिकेटर, तू। मेरी सिगरेट का, मेरी सिगरेट। कल 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 मेरा फाइनल डांस कॉम्पिटिशन है और एक भी स्टेप म्यूजिक बीट पे नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा। अगर मैं कल कंपटीशन हार गया तो शायद मेरा डांस का सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे सिगरेट चाहिए, मेरी सिगरेट। प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद करो। रंग दे अरे माँ क्या है यार, क्यों टोके जा रही हो बीच में? ये कैसे गाना गा रहे हो तुम? अरे माँ रोज इसी टाइम आता हूँ, रोज यही गाना गाता हूँ, तो फिर आज इतने उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही हो? और आज कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हो ना? अरे माँ आपकी उम्र हो गई है, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ और अपनी नजर का इलाज करवा लो। नजर धुंधला गई है। बेटा मेरी नजर नहीं, तेरे सपने धुंधला गए हैं। एक दिन इस नशे के जाल में तू इतना फंसता जाएगा और फंसता जाएगा। नोट बंद करो, मैं पास हो जाओ अंदर। भाई सिगरेट है, सिगरेट पड़ी है। कुछ नहीं है मेरे हाथों में, कुछ नहीं है, काली है काली। नहीं अगर कुछ है तो सिर्फ सिगरेट, शराब, चरस, शीशा, वेप और धुआं। वो धुआं जिसके नशे में मैं और मेरे सपने सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। अरे कोई हेल्प करो, वो लेटा उठ नहीं रहा, कोई हेल्प करो। अरे वो मेरा बेटा उठ नहीं रहा।
ऐसी ही सैकड़ों कहानियां हमें गली मोहल्ले चौराहों पर देखने को मिलती है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग्स करते हैं, जिनमें से 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें सख्त इलाज की जरूरत है, और ना केवल मेडिकल सपोर्ट बल्कि मेंटल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि माँ बाप और आपके घर वाले सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाएं और सबसे नजदीकी रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाएं। अगर आज आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो हमारा समाज एक बेहतर जगह बनेगा। और बात इग्नोर करने की नहीं है। अगर आपको आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है, सबसे पहले उसकी मदद करें। इन सबको एक्सक्लूसिविटी के नहीं बल्कि इंक्लूसिविटी के लेंस से देखें, अपने समाज का ही हिस्सा समझे। आज हमने इस नाटक से शुरुआत करी है, अब बारी आपकी है और आप सबकी है। क्या इस नाटक को एक जिंदगी समझते हैं या फिर जिंदगी को एक नाटक? नशा जरूर कीजिए, पर अपने सपनों का नशा, क्योंकि अगर आज आप सब लोग अपने सपनों का नशा ना करते तो आप यहाँ नहीं होते। इस नाटक के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि नशा कीजिए, पर ये वेब, सिगरेट, इन सबका नहीं, अपने सपनों का नशा कीजिए। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, कृपया करके आप सब प्लीज खड़े हो जाएं एक बार। कभी नहीं रे, मिट्टी की बातों को नन्हे से अंकुर बिछिए, धीरे धीरे इरादे हरे भरे, जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। एक बार सभी के लिए ताली हो जाए। ये जो टीम है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू, थैंक यू। इस बीच हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संरक्षक वरदान संस्था के पांचों में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूँगा कि आप कुर्सी का पौधा देकर उनका स्वागत करें। क्योंकि बेटा कैसा लगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद वरदान संस्था का। और इसके लिए यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर, संरक्षक वरदान सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस बारे में 2 शब्द कहने का कोशिश करेंगे हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद कुनियाल जी। आज यहाँ दून डिफेंस एकेडमी के इस प्रांगण में आज के चीफ गेस्ट ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी साहब, दून डिफेंस एकेडमी के चेयरमैन संदीप जी, वरदान संस्था के हमारे अनिल चंदोला जी, अभी संचालन कर रहे उमेश कुनियाल जी, और यहाँ के स्टूडेंट्स। अभी आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी, कितना असर हुआ आपके ऊपर उसका? हुआ कि नहीं हुआ? देखिए क्या होता है कि इस तरह के जो नाटक, इस तरह के जो कार्यक्रम वो इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि इससे समाज को एक संदेश मिल सके। और हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है, सबसे बड़ी कमी हम लोगों में ये होती है कि दूसरों के अनुभवों से सीखना नहीं चाहते। जब अपने ऊपर कोई दिक्कत आती है, अपने ऊपर कोई झटका लगता है, उसके बाद समझ में आता है कि हमने दूसरे के अनुभव से सीख लिया होता तो हमें जीवन में संकट का सामना नहीं करना पड़ता। आप लोगों की जो उम्र है, क्योंकि आप सब लोग डिफेंस के लिए आए हुए हैं, तो मान के चलना चाहिए कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डिफेंस में वही जा सकता है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। किसी के कहने से, किसी के समझाने से
और किसी के बात करने से कुछ नहीं फर्क पड़ा करता जब तक हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ करता। इसलिए अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, जिस आदमी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए जो नशे के लिए आज आप लोगों के बीच में संदेश दिया गया, इससे दूर रहने का सबसे पहला और सबसे उत्तम उपाय क्या है? हमें अपने अंदर अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हमें समझाने के लिए घर में हमारे माँ बाप होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब कोई घर में समझाता है तो लगता है कि ये तो दिमाग खराब हो गया इन बुड्ढों का, फालतू में हमें टोकते हैं, फालतू में हमें रोकते हैं। लेकिन कभी भी कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई आपका चाहने वाला कभी किसी के खिलाफ नहीं हुआ करता। लेकिन क्योंकि समझाते इसलिए हैं कि वो अपने अनुभवों की सीख आप लोगों को दिया करते हैं। जो उनके अनुभव जीवन के होते हैं उसको अपने बच्चों में देते हैं कि जो संकट, जो परेशानी, जो दिक्कत हमें झेलनी पड़ी वो हमारे बच्चों को ना झेलनी पड़े। इसलिए कभी भी किसी भी मामले में, किसी भी बारे में जो उनको सीख दिया करते हैं वो सिर्फ इसलिए दिया करते हैं कि हमारे बच्चों को उस संकट, उस दिक्कत का सामना न करना पड़े जिसका हमने सामना किया और जिसका सामना करके हम जीवन में आगे बढ़े। इसी तरह से जो आपकी एकेडमी है, स्कूल आपका रहा होगा, एकेडमी में जो आपको डिसिप्लिन का पाठ सिखाया जाता है वो डिसिप्लिन का पाठ वो जीवन में हमेशा आपके काम आएगा। डिफेंस में जाएंगे वहां तो काम आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी को डिफेंस में मौका ना मिले, लेकिन जिसको मौका नहीं मिलता उसे जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो एकेडमी में आप सीख रहे हैं, जो स्कूल में आपने सीखा, एकेडमी में सीखा, सीखने से हमारे अंदर नॉलेज बढ़ती है। जब नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो जीवन में कुछ भी करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो जीवन में कभी हार नहीं मानता। हार वो माना करता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस किसके अंदर नहीं होता? जिसके अंदर नॉलेज नहीं होती। और नॉलेज उसके अंदर नहीं हुआ करती जो सीखता नहीं है। आज स्थिति आ गई, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं मुझे नहीं मालूम, आप डिफेंस में हैं इसलिए नहीं होंगे उस तरह के स्टूडेंट। आज स्थिति आ गई कि हायर एजुकेशन में कभी 95% स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्लास में नहीं आते थे, तो कॉलेजों को लगता था कि 5% स्टूडेंट कहां चले गए। आज स्थिति यह हो गई, किसी कॉलेज में 40% स्टूडेंट होते हैं तो उस दिन कॉलेज वाले बड़े खुश होते हैं कि आज 40% स्टूडेंट प्रेजेंट हो गए। यह स्थिति आ गई और यह पोजीशन सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है। साफ कहना चाहूंगा कि आज पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। उसका कारण है कि पहले होते थे 5-7 बच्चे, डांट डपट दिया जाता था। आज 1-2 बच्चे होते हैं, उनकी जायज और नाजायज दोनों मांगे पूरी होती हैं। और जब जायज और नाजायज मांगे पूरी होती हैं तो बच्चे को लगता है इस चीज पर तो मेरा अधिकार है, मैं गलत करूं या सही करूं। बच्चे को यह लगता है कि माँ बाप मुझे इस चीज को लाकर देंगे ही देंगे, किसी भी तरह से लाके देंगे। तो जायज और नाजायज जब मांगे जब पूरी होती हैं तो उससे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन समाप्त होता है। और जो डिसिप्लिन क्योंकि घर में नहीं बन पा रहा है, घर में इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि जायज और नाजायज मांगे पूरी हो रही हैं। लेकिन वो डिसिप्लिन बनता था स्कूल में, स्कूल का डिसिप्लिन समाप्त कर दिया गया। शिक्षक अधिकार कानून का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके बोलता हूं। जब डिसिप्लिन घर में नहीं बनता था तो डिसिप्लिन बनता था स्कूल में। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, आश्रम में भेजते थे। और पहले माँ बाप टीचरों को कह के आते थे कि ये बच्चा थोड़ा बदमाशी कर रहा है, इसको डांट टपट के रखना, इसको ठोक पीट के रखना। आज किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कुछ कह दिया, यहाँ पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, किसी बच्चे को थोड़ा सा कुछ कह दिया तो अगले दिन स्कूल में हंगामा हो जाएगा। बच्चे को डांट दिया, शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन हो गया। यह नहीं सोचा जाता कि कोई टीचर कभी किसी का दुश्मन नहीं हुआ करता, किसी के खिलाफ नहीं हुआ करता। वो इसलिए डांटता डपटता है कि वो जीवन में हमेशा आगे बढ़े, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए, उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति बने। तो जब तक जीवन में सीखने की प्रवृत्ति बना के रखोगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। सीखने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। आप टीचर से सीखें, टीचर आपसे सीखें, हम आपसे सीखें। और जीवन में जब तक ये मान के चलना चाहिए, जब तक हिंदू शमशान घाट में या मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं पहुंचता तब तक सीखने की उम्र बनी रहती है। कभी सीखने की उम्र समाप्त नहीं होती। इसे सीखते रहें, जब तक सीखते रहेंगे जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे अंदर कमी क्या है? हम जब कुछ चाहे में कर ले, कुछ और कर ले, PhD कर ले, अरे दिमाग खराब हो जाता है। आमतौर में हमें तो सब कुछ आ गया, हमें सब कुछ आ गया। और ये
हमारे हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी कमी है, हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग पढ़ लिखने के बाद कोई काम नहीं कर पाते, और जब काम नहीं करते हमें लगता है कि हमें तो ऑफिसर बनना है। अब तो हमने जो है इतना बड़ी डिग्री ले ली, अब हम ऑफिसर बनेंगे, छोटा काम कर ही नहीं सकते। उसमें समस्या तब आती है कि जब बड़ी डिग्री के साथ बड़ी नौकरी नहीं मिलती, और जब बड़ी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि जिसने पढ़ा हुआ होगा, जिसने सीखा हुआ होगा, उसे नौकरी मिलेगी, उसकी नौकरी कहीं नहीं जाती। इंटरव्यू में उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ नहीं होगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, और जब फ्रस्ट्रेशन आएगा वही टंकियों पे चढ़ता है, वही पेड़ पे चढ़ता है, वही हंगामा करता है, वही सड़क पर आंदोलन करता है। जो पढ़ा हुआ होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको एक नहीं मिलेगी दूसरी नौकरी करेगा, दूसरी नहीं मिलेगी तीसरी करेगा, और तीसरी नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई ऐसा काम कर लेगा जिसको लोग कहते हैं छोटा काम है। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी हमारी सोच हुआ करती है। जब समय मिलता है तो हमने किसी काम से, छोटे काम से शुरू किया, समय मिला तो हम आगे बढ़ते चले गए। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल है मेरे पास एजुकेशन थी तो आज तुम्हारे बीच में बात कर रहा हूँ। मैंने वो काम किए छोटे जिसके लिए हमारे परिवार वाले, मेरी पत्नी कहती थी क्या कर रहे हो यार? अरे मैंने कहा समाज में मुझे जानते हैं, एडवोकेट में हूँ, LLB मैंने किया, एडवोकेट में हूँ, राजनीति में मुझे जानते हैं, जब मुझे दिक्कत नहीं होगी किसी और को क्या दिक्कत होगी? तो छोटी बड़ी हमारी सोच हुआ करती है। मौका मिलता है तो एजुकेशन होती है तो अपने आप आगे बढ़ जाते हो। इसलिए जीवन में सीखने की प्रवृत्ति बना के रखना, सीखते रहो, सीखोगे तो नॉलेज बढ़ेगी। फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो किसी भी काम में कहीं हार नहीं मानोगे। ये सामने देख रहे हो क्या है? जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। कितना बढ़िया स्लोगन है। जब ये सोच रहा हो कि आदमी समाप्त हो गया, इसने इतनी बड़ी डिग्री ले ली, क्योंकि डिग्री तो कैसे ली? डिग्री तो खरीद के ली। बहुत साफ सी बात कह रहा हूं, एक 2-4 लाइन में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। अभी पिछले दिनों वो खरीदने की जो बात आई, क्या नीट का पेपर एग्जामिनेशन में नकल की बात, जब नकल की बात आई और नकल की बात में अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 20 लाख रुपए रिश्वत दी गई पेपर खरीदने के लिए। अब मेरा साफ कहना है कि वो 20 लाख रुपए स्टूडेंट के पास नहीं थे, वो 20 लाख रुपए दिए तो उसके माँ बाप ने दिए। तो दोषी कौन हुआ? दोषी पेरेंट्स भी हुए जो पेपर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए देते हैं। और इसलिए क्योंकि साफ सी बात है, जब खरीदने वाला मौजूद होगा तो बेचने वाला तो बेचेगा ही। खरीदने वाला मौजूद होगा तो जैसे आप लोगों के बीच में भी नशे की बात आई, जब आप ड्रग्स खरीदने वाले बनोगे तो बेचने वाला तो बेचेगा। ये तो बाजार है, जिसने बेचना हो तो बेचेगा। इसी तरह से जब पेपर खरीदने वाला मौजूद है समाज में तो बेचने वाला तो अपना काम करेगा। दोषी हम अपने आप हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी है। कमी यह है कि अपनी गलतियां नहीं मानते, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, और जिस दिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन हमें रोकने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जहां हमारी गलती हो, जहां हमारी कमी हो, उसको स्वीकार करना सीखो। और गलती को स्वीकार वही करता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। गलती को स्वीकार वही करता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में मुकाम हासिल करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। जहां गलती हो जाए उसको स्वीकार करो और उसके बाद अपने सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखते हुए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखते हुए अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वरदान संस्था जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, और हमारे संदीप जी जिनके प्रेमिसेस में कार्यक्रम हुआ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा ड्रग कंट्रोल उत्तराखंड राजनीति सर से, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, कि हमारे स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए विचार व्यक्त करेंगे। हेलो सभी लोगों को नमस्कार। चंद्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया एज चीफ गेस्ट। तो मैं आप लोग सभी लोगों से ये कहूँगा कि मेरा डिपार्टमेंट इस नशे के खिलाफ बहुत सक्रियता से लगा हुआ है। हमने 44 लोगों को अरेस्ट करके अंदर भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है नशे को ना करके कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ें जब खाली समय मिलता है। उन महान विभूतियों को पढ़ें जिन्होंने अपने आप को ऊंचे स्थानों पर ले गए हैं, और हम इस नशे से दूर रहें। मैं पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि उनके बच्चे की फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो क्या करता है, कहाँ से आता है, क्या चीज़ें वो लेके आ रहा है, उस पर जरूर ध्यान दें। और मैं आप सभी जो आप देश का, हमारे देश का भविष्य है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी इस तरह की कुछ
गतिविधियाँ होती हैं उसको जरूर इन्फॉर्म करिए, जिससे कि हमको मदद मिले कि हम किस तरह से लोगों को पकड़ें, लोगों को इस तरह के जो नशे के सौदागर हैं लोगों के जीवन ले रहे हैं। तो आप लोग भी अवेयरनेस फैलाएं। अभी जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस दी जा रही थी, तो उसको जरूर अपने जीवन में आत्मसात करें कि हम नशा बिल्कुल भी नहीं हमने करना है। नशा करना है तो अच्छी चीज़ों का नशा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, ये सोच करके कि हमें इस देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ विशेष करना है। हमें समाज याद रखे आने वाले दिनों में कि हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो आप लोग नशे से खिलाफ बिल्कुल ना और जीवन को हाँ कहिए। इन्हीं शब्दों से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं भी डायरेक्टर सर संदीप सर से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट ऑफ साइंस के लिए 2 शब्द कहने का। नशा शराब में होता तो लाश की बोतल, तो नशा अगर करना है तो जैसा कि इस नाटक के माध्यम से बताया, यूनिफॉर्म पहनने का करो नशा, कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, वो नशा होना चाहिए आपके अंदर। तो इस संदेश के लिए मैं इस पूरे ग्रुप का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी आपने दी है यहाँ पे, बहुत ही सरल माध्यम से तो डायरेक्ट हम तक पहुंच रही थी आपकी बात। हमारे चीफ गेस्ट चंदोला जी, अग्रवाल जी, सभी फैकल्टी, टीचर और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रांगण में आके आपने आज एक अच्छी बात की, वैलिड बात की, जो आज की समय की डिमांड है उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बात की। मैं तहे दिल से अपनी पूरी स्टाफ फैकल्टी की तरफ से पूरे वर्तमान संस्था का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हम आपको पता ही है बीडीए डायमंड्स है, हमारा नशा यूनिफॉर्म पहनने का है ताकि एक दिन अपने देश के लिए कुछ कर सके। हमारा सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ उत्तराखंड ताजवर सिंह जग्गी जी, उनसे कि वो एक मोमेंटो हमारी इस टीम को देकर उनका इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करें। हमारे संरक्षक सुनील अग्रवाल जी, संदीप गुप्ता जी, आप सबसे और पूरी टीम से रिक्वेस्ट है आप आ जाएं। परिणीति आप और पूरी टीम प्लीज सभी लोग आ जाएं, ग्रुप फोटो भी हो जाए। धन्यवाद पूरी टीम का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनील अग्रवाल साहब और संदीप गुप्ता जी से कि हमारे चीफ गेस्ट ताजवर सिंह जग्गी जी को इस महोत्सव में पधारने के लिए उनको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से दून डिफेंस एकेडमी को कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम के लिए हमें ये प्रेमिसेस दिया और साथ ही वो किया। डॉक्टर सुनील अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि आप संदीप गुप्ता जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक स्मृति चिन्ह हमारे गेस्ट की तरफ से सुनील अग्रवाल जी को कि वो लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहकर पूरा सहयोग करते हैं। Let's go! Let's go! Let's go! Jai Hind! Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.